है गाइस, यू आर वाचिंग लाइफ जर्नल्स विद सरिश। आज के एपिसोड पे हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर्स के हवाले से। इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर्स क्या होती है? बेसिकली जो हम टर्म यूज़ करते हैं फेक न्यूज़ या गलत खबर, क्योंकि आजकल जब से सोशल मीडिया की इन्वेंशन हुई है, जब इंटरनेट आया, आजकल हर बंदा जो है कंटेंट प्रोड्यूसर है, जिसके पास भी स्मार्टफोन है और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ऐसे में जो सच्ची खबर है, जो तहकीक और हक़ाइक़ पर मबनी खबर है, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के अंदर हमें मिल रही है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, तो उसमें से जो सही और सच्ची खबर है, जो तहकीक और हक़ाइक़ पर मबनी हो, उसको निकालना या फ़िल्टर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 31 लोग जो है 21 हादसों में, जो कि फ़ेक न्यूज़ की वजह से हुए, मॉब अटैक्स हुई। 31 लोग जो है इन मॉब अटैक्स में मर गए, जो कि 21 मॉब अटैक्स 2018 में हुई थी। तो जैसे जैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी और इंटरनेट का एक्सेस बढ़ता है, लोगों का जो है, लोग इंटरनेट के साथ फेमिलियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ ये जो फेक न्यूज़ है या झूठी खबर हम जिसे कह सकते हैं, इसका भी फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग पॉलिटिकली या तो ख़ुद को या ख़ुद किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, या तो लोगों को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि ऐसी चीज़ों को हम कैसे रोकें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 3 कॉन्सेप्ट्स का जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर्स कहते हैं। 3 तरह की इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मिस इन्फॉर्मेशन, फिर हमारे पास आता है डिस इन्फॉर्मेशन, और फिर हमारे पास आता है मैल इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट आने के बाद बहुत ज़्यादा फैल रही है। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया भी, क्योंकि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर, जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ जाते हैं। वहाँ पे भी फैक्ट चेक डेस्क नहीं होने की वजह से बहुत सारे ब्लंडर्स मेन स्ट्रीम मीडिया से भी होते हैं। फिर अखबारों का भी ये हाल है, सोशल मीडिया का तो है ही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो मिस इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट या सोशल मीडिया के साथ ही मुंसलिक है। अगर हम पीछे देखें तो 1487 में एक किताब लिखी गई थी द विच ह्यूमर्स के नाम से, द विच हार्मर्स के नाम से। उस किताब की वजह से 50,000 लोगों को जिंदा जलाया गया, क्योंकि इसमें कहा गया था कि ये जो विचेस है उनके हवाले से था, और उसके फ्रंट पेज पे एक खुतबा रखा गया था। तो उन्होंने क्या किया, उस किताब को, जो कि बिल्कुल ही मनगढ़ंत कहानियों की बुनियाद थी, बेसिकली वो थी ही फेक न्यूज़ के ऊपर बनी हुई, और लोगों ने उसको बुनियाद बना के 50,000 लोगों की जाने गई, जिसमें से 80% जो थी वो ख़वातीन थी। कहने का मकसद ये है कि जब से सोशल मीडिया या इंटरनेट का इन्फ्लुएंस आया है, ये जो फेक न्यूज़ है इसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ गया है, लेकिन ये एग्जिस्ट बहुत पहले से करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से। मिस इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो सही नहीं होती, गलत खबर, गलत इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो इंसान की जो इंटेंशन है या उसकी जो नीयत होती है वो किसी को हार्म पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। वो उस खबर को आगे पहुंचा देता है, उसके पीछे उसके कोई ख़तरनाक अज़ाइम नहीं होते। जैसे कि आपकी फैमिली ग्रुप में कोई मैसेज आता है कि प्याज खाना कोरोना की इलाज है, आपकी माँ ने शेयर किया, क्योंकि माँ अपने बच्चे को हार्म पहुंचाना नहीं चाहती, तो उसने वो शेयर किया, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन गलत है, लेकिन वो शेयर हुई, उसके पीछे नीयत गलत नहीं है। दूसरी जो किस्म है वो है डिसइंफॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन का मतलब है कि इसमें भी बेसिकली खबर गलत होती है, इन्फॉर्मेशन गलत होती है, लेकिन जो नीयत है वो भी गलत होती है। किसी को नुकसान पहुंचाने के खातिर, महज किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी की दिल आज़ारी करने के लिए, या अपने मुफादात को सामने पेश करने और सामने वाले को गलत करने के लिए डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। लाइकवाइज पिछले साल क्या हुआ कि जो नेशनल सिक्योरिटी है, अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहम्मद हनीफ साहब, उनके हवाले से एक ख़बर बताई गई कि उन्होंने जो है ड्यूरेंट लाइन है उसको कबूल किया पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मिलकर।
हालांकि ऐसा नहीं था, वो एक गलत खबर थी, उन्होंने तो मानना ही नहीं है अभी तक। तो दोनों इलाकों के जो रिलेशंस हैं उनको ख़राब करने के लिए, इलाके में तसादुम फैलाने के लिए इस खबर को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया। इसी तरह से तीसरा आता है मेल इन्फॉर्मेशन। मेल इन्फॉर्मेशन में बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट होती है, बिल्कुल दुरुस्त इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है, तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है किसी की भी इमेज ख़राब करने के लिए, कोई पॉलिटिकल बाइसेस होने की वजह से, कुछ भी। लाइकवाइज लास्ट टाइम इमरान खान का एक बयान आया था कि क्या आपने मैच देखा, वो कहते हैं मैं नहीं देखा। तो वो खान साहब की बिल्कुल इन्फॉर्मेशन सही है, उन्होंने कहा था, बट उनकी वॉइस को डिस्टॉर्ट करके स्लो डाउन करके पेश किया गया क्या, ताकि उनका जो इमेज है वो एक ईमानदार सादिक अमीन टाइप का जो इमेज बना हुआ है उसको गिराने के लिए कि देखें जी खान साहब नशे में है या जो भी इस तरह का। इसी तरह से मलाला यूसुफजई के साथ लास्ट टाइम हुआ था कि वो जब किसी रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रही थी और उन्होंने बीच में ये कहा था कि मैं तो अपनी अम्मी से कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आती है क्यों अगर दो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो निकाह क्यों ज़रूरी है, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट था। बट उसको इतना डिस्टोर्ट करके आगे पीछे सयाक को सबाब हटा के इतना डिस्टोर्ट करके आगे पेश किया गया कि उसके कंसिक्वेंसेस हमने देखा कि किस तरह से मलाला यूसुफजई को क्रिटिसिज्म का शिकार होना पड़ा, फिर शी गेट मैरिड और इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हुए हैं। फिर हेट स्पीच आ जाती है मेल इन्फॉर्मेशन के अंदर, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके डिस्टोर्ट करके उसको पेश किया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल तो ये पैदा होता है कि इन डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और मेल इन्फॉर्मेशन ये तो है, फेक न्यूज़ का रुझान भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है ना, इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। आज के एपिसोड में हम कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि जिससे हम ख़बर की तहकीक कर सकते हैं और ख़बर, सच्ची ख़बर जो तहकीक पर मुबनी हो उस तक हम पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और मज़ीद टिक्स, कुछ और इस तरह के ट्रम्प्स लेके आएंगे जिन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक है जर्नलिस्टिक अप्रोच जिसे हम कहते हैं, या डबल सोर्स चेक, किसी से जाके पूछना आया कि ये ख़बर सही है या नहीं है। आजकल हमें क्या होता है कि नहीं यार, सबसे पहले मैंने ही खबर ब्रेक करनी है, तो हम जल्दी से शेयर कर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा उसके बहुत अजीबोगरीब नताइज आ जाते हैं और हमारी क्रेडिबिलिटी भी चैलेंज हो रही होती है एट द सेम टाइम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें तो सबसे पहले एक सोर्स चेक कहा जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें आ जाती है, हमें गूगल करना चाहिए, हमें इर्द गिर्द अपने दोस्त अहबाब से अपने सोर्सेस को कॉल करके इंफॉर्मेशन जो है वो कंफर्म करने की ज़रूरत है। अगर वो सोशल मीडिया पे है, किसी ट्विटर अकाउंट से की गई है, किसी फेसबुक अकाउंट से की गई है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो हमें थोड़ी उसकी सोशल हिस्ट्री देखनी चाहिए कि आया ये अकाउंट पहले क्या किस तरह के पोस्ट करता था, कब बना है। विजुअल क्लूज़ आपको बहुत सारे मिलेंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रेड फ्लैग्स जिसे कहते हैं कि चैलेंज, उस इंफॉर्मेशन को चैलेंज करना, क्या ये सही है या गलत है। कोई मसला नहीं है अगर मैं 5 मिनट बाद पोस्ट करूँ, एटलीस्ट मैं सही खबर पोस्ट कर लूँ। अगर मैं पहले कर लेती हूँ, अगर उससे हमारे माशरे का अमन ख़राब होता है, हमारे माशरे में उससे अच्छे नताइज नहीं हासिल होते, तो हमें ऐसे इक़दाम करने से ख़ुद को रोकना चाहिए। उसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स भी है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस, जैसे कि इनवेड है, टिनाई है, रिवर्स सर्च इमेज है, उसके बाद रेवाई है। ये सारे वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें बताते हैं कि कोई पिक्चर या कोई वीडियो अगर बहुत पहले पोस्ट की गई है और उसको दोबारा से लाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम नईम बुखारी साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी 30 सेकंड की कि ये देखिए जी खान साहब का जलसा अमेरिका में। हालांकि वो खबर डिसइंफॉर्मेशन थी, वो क्योंकि वो खान साहब का जलसा नहीं था, बेसिकली वो फुटबॉल मैच की एक छोटी सी वीडियो थी, उसको ब्लर करके ऐसा पेश किया गया जी खान साहब के अमेरिका में इतनी फ़ैन फॉलोइंग है। वो होगी, लेकिन वो जो वीडियो थी वो 2018-19 की थी। तो हम ऐसे मामलात में हम क्या कर सकते हैं कि ये जितने सॉफ्टवेयर्स का भी मैंने जिक्र किया, उनके ज़रिए जब हम उनको अपने गूगल क्रोम में इंस्टॉल करेंगे और जब हम उनमें जाकर सर्च करने की कोशिश करेंगे तो हमें बताएगा कि ये जो पिक्चर है या ये जो वीडियो है ये सबसे पहले
कहाँ पे कब किसने पोस्ट की, वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है कि हम कोई भी पुरानी वीडियो या कोई तस्वीर जिसको नई बना के पेश की जाती है और उसको हम धड़ाधड़ शेयर कर रहे होते हैं, वो ट्रेंड चलते हैं, तो उससे हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो यूएसएड का जो आटा बेचने की तस्वीर पाकिस्तान में वायरल हुई थी, वो ट्विटर पे टॉप जो है ना ट्रेंड्स पे चल रही थी, लेकिन वो 4 साल पहले की तस्वीर थी और वो पाकिस्तान की नहीं थी, वो इंडिया की थी। सिंध गवर्नमेंट को फंसाने के चक्कर में, सिंध गवर्नमेंट का इमेज ख़राब करने के लिए उसको पाकिस्तानी बना के, ये देखिए जी सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूएसएड को पता नहीं सबको डोनर्स को टेक कर करके हम ट्रेंड चला रहे थे। बट एट द एंड जब फैक्ट चेक हुआ तो वो 4 साल पहले की फोटोज थी। तो ऐसे किसी भी हादसे का या ऐसे किसी भी गलत अमल का हिस्सा होने से पहले हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को चैलेंज करना सीखना चाहिए, और थोड़ा सा अगर हम अपनी तहकीक को बढ़ाएं तो हम जो फेक न्यूज़ है या जो मिस इन्फॉर्मेशन है जो हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनसे मिल जाता है या किसी बंदे से मिल जाता है, तो हमें उसको जज करने में और उसको फाइंड आउट करने में आसानी होगी कि आया ये ख़बर सही है या नहीं है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि 4 पिलर्स ऑफ फैक्ट चेक क्या होता है, डबल सोर्स चेक क्या होता है, शैलो फेक, डीप फेक, कंफर्मेशन बायसेस, ये सारे टॉपिक्स हैं जो फेक न्यूज़ से रिलेटेड, मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में इसके हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।